फिल्म की शुरुआत में कुछ लुटेरे भागते हुए दिखाए जाते हैं और उनके पीछे कुछ सोल्जर भी लगे हुए थे। वो वहां से कुछ सामान चोरी करके भाग रहे थे और पुलिस से बचते बचते वो एक केव में चले जाते हैं। रात को अपना सामान देख रहे होते हैं कि उसमें क्या क्या है, तो उन्हें अपने सामान में एक मैग्नेट भी मिलता है। उन्हीं लुटेरों में से एक लड़के का नाम विलियम होता है। वो अपने साथी से ब्लैक पाउडर के बारे में बात करता है जो कि हवा को आग में तब्दील कर देता है और इस वजह से उन्हें लूटने में काफी आसानी होगी। अभी वो लोग बात कर रहे होते हैं कि एक अजीब सा आदमी आता है और वो उनमें से 3 लोगों को मार देता है। क्योंकि वो बहुत तेज था तो वो किसी को भी नजर नहीं आता। अब विलियम और उसका साथी काफी डर जाते हैं। विलियम को लगता है कि कोई उसके पीछे है और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो अपनी तलवार से उसका हाथ काट देता है और वो आदमी जिसका हाथ कट गया था वो खुद खाई में गिर जाता है। विलियम उसका कटा हुआ हाथ अपने बैग में रख लेता है ताकि वो लोगों से पूछ सके कि ये किसका हाथ है, यानी कि उसने किसको मारा है। इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम और उसका साथी ब्लैक पाउडर की तलाश में यहाँ से निकलते हैं पर सोल्जर्स भी उनके पीछे लग जाते हैं। वो अपने घोड़ों को तेज तेज भगाने लगते हैं और चलते चलते वो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पहुंच जाते हैं और वो वहाँ पर देखते हैं कि चाइना की आर्मी वहाँ पर खड़ी होती है। अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं था, वो कुछ नहीं कर पाते तो सरेंडर कर देते हैं। अब उन्हें पकड़ लिया जाता है। फिर उन दोनों को ले जाया जाता है चाइना के जनरल के पास। वो विलियम के पास उस हाथ को देखता है तो बहुत हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। तो विलियम बताता है कि उस आदमी ने हम पर अटैक करने की कोशिश की थी तो मैंने उसका हाथ काट दिया था और ये मैं इसलिए अपने साथ लेकर आया हूँ ताकि मुझे कोई बता सके कि ये कौन है। कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वहाँ पर एक फीमेल कमांडर भी होती है जिसका नाम युआन था। वो उन्हें कहती है कि तुम लोगों की सजा मौत होनी चाहिए और जनरल उन्हें मौत की सजा सुना देते हैं। उन्हें मौत की सजा दी जा रही होती है। तभी एक आदमी आकर कहता है कि ये लोग सच बोल रहे हैं, इनके तलवार पर अभी ताजा ताजा खून लगा हुआ है। तभी वो जनरल को बताते हैं कि उसने हम पर हमला कर दिया था। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और जनरल को बताता है कि उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया है। जनरल अपने सोल्जर को ऑर्डर देता है कि अपने गन्स तैयार कर लो। दूसरी तरफ विलियम्स और उसके साथी को कैद कर लिया था तो विलियम जनरल के खास आदमी से पूछता है कि मैंने जिस आदमी को मारा था वो कौन था और तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो, और इतनी सारी आर्मी होने के बावजूद भी तुम लोग दुश्मनों से क्यों डर रहे हो। तभी वो आदमी बताता है कि जिन्होंने हमला कर दिया है वो मॉन्स्टर है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर आर्मी पर अटैक करने लगते हैं। ये लोग भी पूरी जान के साथ उनका मुकाबला करते हैं। इन्होंने अपनी आर्मी मुख्तलिफ रंगों में डिवाइड की हुई थी। तीर फेंक रहे थे तो कुछ नेज़े चला रहे थे और कुछ उनको रोक रहे थे। वहाँ पर विलियम और उसके दोस्त को एक आदमी नजर आता है जो उस वक्त जनरल के भी साथ था। ये लोग उससे मदद मांगते हैं। दूसरी तरफ हम मॉन्स्टर की फीमेल को देखते हैं जिसके साथ मॉन्स्टर भी थे जो कि उसको अटैक से बचा रहे थे और वो उनको आगे लेकर बढ़ती है। फिर हम देखते हैं कि ये सब दीवार पर चढ़ना शुरू कर देते हैं और इनमें से एक कामयाब हो जाता है और वहाँ की आर्मी को मारने लगता है। और फिर वो आने लगता है विलियम और उसके दोस्त के बाद कि तभी वो आदमी आता है जिससे ये लोग मदद मांगने का सोच रहे थे। वो आकर इनके हाथ को खोल देता है। ये सब मिलकर उन मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगते हैं। ये तीनों वहाँ पर 3 मॉन्स्टर को मार देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस फीमेल मॉन्स्टर ने अपनी पूरी फौज को वापस बुला लिया था और इसके बाद ये विलियम का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ ये परेशान थे क्योंकि ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल थे और अगर वो उनको ना मार सके तो वो उनके मुल्क पर कब्जा कर लेंगे और उन्हें मार डालेंगे। अब अगले दिन हम देखते हैं कि विलियम और उसका दोस्त नहाकर अच्छे कपड़े पहनकर जनरल के पास आते हैं। जनरल ने उन्हें उस कामयाबी पर शाबाश देनी थी। वो उनका वेलकम काफी अच्छे अंदाज से करते हैं। वहाँ पहुँचने पर ही जनरल और उसके लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा हथियार है जिससे तुम लड़ सकते हो। वो उन्हें ऐसी चीज दिखाता है जिन्हें देखने के बाद ये सब हैरान रह जाते हैं। इनफैक्ट वो तीर चलाने में माहिर था जो उसके बाएं हाथ का खेल था। वहाँ पर अपनी पावर दिखाता है तो सब ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं और हम उस आदमी को देखते हैं जो उन दोनों को अपने पास बुलाता है। वो विलियम और उसके दोस्त से कहता है कि मैं भी ब्लैक पाउडर की तलाश में हूँ और वो उनके साथ अपना आइडिया शेयर करता है। वो कहता है कि जब ये सब मॉन्स्टर से लड़ रहे होंगे तो हम यहाँ से ब्लैक पाउडर उठाकर भाग जाएंगे। विलियम और उसके दोस्त को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और वो तीनों एक साथ ये प्लान बना
लेती हैं। इसके बाद आर्मी का लीडर उनसे पूछता है कि तुम्हारे पास ये पत्थर कहाँ से आया, क्योंकि वो समझ रहा था कि इसकी हेल्प से उसकी आर्मी जीत सकती है। विलियम उससे पूछता है कि आखिर ये मॉन्स्टर कहाँ से आए, और वो उन्हें बताता है कि काफी सालों पहले एक आग का गोला पहाड़ के ऊपर गिरा था, जिसके बाद वो पहाड़ ग्रीन हो गया था और ये मॉन्स्टर उसी में से बाहर आए थे और दुनिया में फसाद फैलाते हैं, यानी लोगों पर अटैक करते हैं। और उनकी एक रानी है जो उनसे अपना सारे काम करवाती है। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और एक मॉन्स्टर ने आर्मी के एक आदमी को मार दिया था। तो कमांडर लेन और जनरल वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर वो उस मॉन्स्टर को मार देते हैं, लेकिन जनरल देखता है कि उसके पीछे एक और मॉन्स्टर है। वो जैसे ही उस पर अटैक करता है, जनरल अपनी तलवार उसके मुंह में घुसा देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर भी उसे अपने मुंह में ले लेता है, जिस वजह से जनरल काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और इसी हालत में वो युआन को नया जनरल बनाकर वहीं मर जाता है। कुछ दिनों बाद एक आदमी को देखते हैं जो राजा की तरफ से एक कागज लेकर आया था, जिसमें लिखा था कि एक ऐसा गेट है जहाँ पर मॉन्स्टर जाकर बिल्कुल चुप हो जाते हैं और लड़ाई भी नहीं करते। वो सब पूछते हैं कि क्या ये हो सकता है। दरअसल वो गेट भी उसी पत्थर का बना हुआ था जो विलियम के पास है। इसके बाद वो समझ जाते हैं कि मॉन्स्टर ने विलियम और उसके साथियों पर अटैक किया, लेकिन उसने सबको मार दिया सवाए विलियम की। इसके बाद वो प्लान बनाते हैं कि हम एक मॉन्स्टर को पकड़कर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो विलियम का दोस्त उससे कहता है, यार तुम किन कामों में पड़ गए हो, हमने जो काम करना था हमें जल्द से जल्द वो करना चाहिए और यहाँ से निकलकर भाग जाना चाहिए। लेकिन विलियम अभी वहाँ से भागना नहीं चाहता था, वो उन लोगों की मदद करना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर ने उन पर अटैक कर दिया था और वो लोग भी उनको नेज़े मार मार कर जख्मी कर रहे थे, लेकिन मॉन्स्टर काफी ज्यादा चालाक थे। वो नेज़े निकाल कर अपने दोस्तों की मदद कर रहे थे। उनमें एक ऐसा मॉन्स्टर भी है जिसके आसपास कोई दूसरे मॉन्स्टर नहीं है जो उसको बचा सके। तो विलियम फौरन से उसके पास जाता है ताकि वो उसे पकड़ सके और फाइनली विलियम उसको पकड़ लेता है और अब उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसी पत्थर के साथ। ये लोग देखते हैं कि उस मैग्नेट यानी पत्थर से वो मॉन्स्टर वाकई डर रहा था और किसी पर अटैक भी नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विलियम का दोस्त और वो आदमी ब्लैक पाउडर चुराकर भागने का प्लान बना रहे थे। तभी ये खबर विलियम तक भी पहुंच जाती है और वो उन्हें रोकने के लिए जाता है। अभी वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब रास्ते में वो आदमी और विलियम का दोस्त जा रहे होते हैं। वो आदमी उसे कहता है कि यार थोड़ा सा आगे रास्ता देख लो, और जैसे ही विलियम का दोस्त आगे रास्ता देखने के लिए जाता है तो वो आदमी उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है और सारा का सारा ब्लैक पाउडर उसी के पास था। और जब ये बात कमांडर को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो विलियम को पकड़ लेते हैं और वो सोचते हैं कि जरूर विलियम ने अपने दोस्त की भागने में मदद की है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है कि मैंने विलियम को देखा था, ये तो उन्हें रोक रहा था। अभी जनरल युआन उसे सजा से हटाकर एक जेल में कुछ वक्त के लिए बंद कर देती है, क्योंकि अब वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। अब कमांडर युआन और उसके बाकी साथी उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर उन्होंने मॉन्स्टर से लड़ाई करना थी, और वहाँ पर विलियम उनको हराने के तरीके सोच रहा था और उसे पता चलता है कि एक फीमेल मॉन्स्टर यानी उनकी रानी को मारने से ये सब कुछ खत्म हो सकता है, क्योंकि उनकी रानी ही उन सबको कंट्रोल कर रही है। वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर पहले से ही वहाँ पर मौजूद हैं और उन लोगों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। इसके बाद विलियम एक प्लान बनाता है कि हम मॉन्स्टर की रानी को एक ब्लैक पाउडर वाले तीर के साथ मारकर उसे खत्म कर देंगे, जिससे रानी मर जाएगी। अब ऐसा करने के लिए वो सब एक ऊंची जगह पर चले जाते हैं जहाँ से वो तीर फेंक कर रानी को मार सके। लेकिन जैसे ही विलियम उस पर तीर फेंकता है तो रानी के सब मॉन्स्टर उसको कवर कर लेते हैं और उसको बचा लेते हैं। विलियम बार बार उस पर अटैक करता है, लेकिन रानी के बॉडीगार्ड यानी वो मॉन्स्टर उसे लगातार बचा लेते हैं। लेकिन अब की बार रानी ने विलियम को देख लिया था तो वो अपने मॉन्स्टर को कहती है कि इस पर अटैक कर दो, और सब मॉन्स्टर विलियम की तरफ बढ़ते हैं। तभी विलियम उस पर तीर फेंकने लगता है और साथ ही युआन भी एक नेजा मार देती है, जिस वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और रानी वहीं पर मारी जाती है। और रानी के मरने के बाद सभी मॉन्स्टर बेजान होकर नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं और सारे के सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं। इसी तरह उन्होंने मॉन्स्टर को मार दिया था और अपनी कंट्री को मॉन्स्टर से बचा लिया था। इसी के साथ ये फिल्म की कहानी भी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको मूवी पसंद आई होगी। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे।